तो हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे इस चैनल पे एग्रीकल्चर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारे इस चैनल पे पहला लेक्चर आ चुका है एग्रोनॉमी का। और हमारा इस चैनल पे ये दूसरा लेक्चर है। ये हमारा लेक्चर जो है एनिमल हस्बेंड्री का है। तो इसमें हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, बेसिक्स से लेके एडवांस तक। बाकी मेरी उम्मीद है आप लोगों से हमारा जो पहला लेक्चर एग्रोनॉमी का आया है वो आपने देखा होगा और अच्छा भी लगा होगा आपको। हमारे टीममेट्स जो हैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी भी उम्मीद है कि आपको अच्छा ही कंटेंट दिया जाए। बाकी आपसे उम्मीद ये है मेरी कि हमारे इस नए सफ़र में आप थोड़ा सा साथ हमारा देंगे, वीडियोस को प्रॉपर देखेंगे और जो बेसिक चीज़ रहती है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं इतना कर रहे हैं तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे इस चैनल को थोड़ी ग्रोथ मिले। इससे हमारा भी हौसला बुलंद होगा और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी हमारे इस चैनल पे अगर आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो। और हमारे कुछ मित्र का ये क्वेश्चंस थे कि क्या कैसा क्या कंटेंट रहेगा और कैसी क्लासेस रहेंगी। तो मेरा उन लोगों के बताना ये है कि जो क्लासेस रहेंगी हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्लासेस रहेंगी, जैसे कि JRF वगैरह हो गया, BSc एग्रीकल्चर हो गया, नाबार्ड हो गया, AFO हो गया। इसके लिए हमारा कंटेंट रहेगा और उम्मीद है कि अच्छा ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाए आपको, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें, आपका सिलेक्शन हो सके। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मैं आपसे कि जिस दिन सिलेक्शन होगा सबका बिहेवियर बदल जाएगा आपको लेकर। उस दिन याद रखना खुद को कि तुम्हारी संघर्ष में किसने साथ दिया था और लोगों ने क्या क्या ताने मारे थे, कौन साथ था कौन खिलाफ था और किसने क्या किया क्या कहा। उन सारी चीज़ों का जवाब हमें अपना सिलेक्शन लेकर देना है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आएंगी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम पहले जो इस लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक्स होते हैं कि हमारे जानवर होते हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। हमारा जो दूसरा टॉपिक्स रहेगा रिलेशंस ऑफ प्लांट्स विद एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से यानी पशुपालन से पौधों का क्या संबंध है। और हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो टैक्सोनॉमी एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो टैक्सोनॉमी यानी कि होता है, अभी आपको नेक्स्ट डेफिनेशन बता दें। और डोमेस्टिकेशन एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का कब किया गया है। तो ये रहा हमारा कुछ डाटा है। पहली चीज जो हमारी डेफिनेशन है वो लाइव स्टॉक से है। लाइव स्टॉक्स यानी कि टर्म लाइव स्टॉक्स रेफर्स टू द डोमेस्टिक एनिमल्स such as cattle, buffaloes, sheep, goats, pigs and other useful animals। यानी जो हमारा इसमें डेफिनेशन के माध्यम से ये है कि ये टर्म लाइव स्टॉक है वो डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए हैं जो हमारे यूजफुल आते हैं, जैसे कैटल्स हो गया, बफेलो हो गया, सीप हुई, गॉट। कैटल से हमें दूध मिलता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जैसे FIM हो गया, बफेलो से भी सेम चीज़ रहती है, सीप से हमें बूल्स वगैरह मिलती है, गॉट से हमारे हेयर से उनसे हमारे जो विंटर के क्लॉथ्स वगैरह होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। बाकी जो और फिक्स से फैट वगैरह मिलते हैं जो ऑयल्स वगैरह आते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो जो हमारे यूजफुल एनिमल्स होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज होते हैं या हमारी डेली लाइफ में यूज होता है उनका उन्हीं को हम लाइव स्टॉक में रखते हैं। ठीक है। तो बाकी ये थोड़ा सा डाटा है लाइव स्टॉक एंड नेशनल इकोनॉमी का। जो हमारी एग्रीकल्चर का है शेयरिंग वो इंडियन इकोनॉमी में 31% है। ठीक है। बाकी से नेशनल इकोनॉमी में जो है 5.5। और जो रैपिड ग्रोथ हो रही है ना हमारी इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके वो है 12%। बाकी ये फिर ग्लोबल लीडरशिप एंड प्रोडक्शन है हमारी, यानी कि इंडिया की जो रैंक है वो ग्लोबल में क्या है। फर्स्ट हम बात करेंगे मिल्क की, तो मिल्क की जो है फर्स्ट पोजीशन है इसको की ग्लोबल में 24%, यानी कि 24% हमारे इंडिया से मिल्क एक्सपोर्ट होता है और जो इंडिया की पोजीशन है मिल्क की वो फर्स्ट है।
फिर बात करेंगे हम एग की। एग में क्या, एग की जो पोजीशन है वो हमारी सेकंड है, और मीट में फिफ्थ पोजीशन है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स विद एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पौधों का एनिमल हस्बेंड्री से क्या संबंध है। तो हमारे इसमें कि प्लांट्स एंड एनिमल हस्बेंड्री में प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, जो प्लांट्स है वो सोर्स होते हैं एनिमल्स का, ठीक है। एनिमल्स जैसे कि फॉडर हो गया उनके लिए है। उसके बाद ऐसे सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे एनिमल्स के लिए भी है और हमारे लिए भी है, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ मेडिसिन, सोर्स ऑफ मेडिसिन में जैसे कि प्लांट्स है, बहुत से प्लांट्स होते हैं जो जिससे हमारी मेडिसिन बनती हैं, एनिमल्स के लिए मेडिसिन बनती हैं, हमारे लिए मेडिसिन बनती हैं। सोर्स ऑफ शेल्टर्स, शेल्टर का मतलब है कि हमारे लिए और हमारे जानवर्स के लिए, हमारी डेयरी के लिए, हमारी फार्मिंग के लिए जो शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे शेड बनाते हैं, नहीं तो उसमें एज ए सोर्स करते हैं प्लांट्स का। और एज ए सोर्स ऑफ वुड, यानी कि जो लकड़ी का होता है, जो हमारे ट्रीज होते हैं की लकड़ी का यूज करते हैं, जैसे कि शेल्टर बनाने के लिए हो गया, और तो सर्द विंटर के टाइम पे बॉम्ब वगैरह करने के लिए, ठीक है। अब हम बात नेक्स्ट टॉपिक पे, अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो टैक्सोनॉमी के में क्या होता है, टैक्सोनॉमी refers to the classification of living organisms including their identification, nomenclature and synthetic arrangement। यानी कि क्या होता है, जो हमारे एनिमल का जो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो होता है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कि ये हमारा क्लासिफिकेशन दिया, जैसे कि एनिमल का किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, फैमिली हो गई, जीनस हो गई। यानी क्या होता है कि हमारा जो एनिमल है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, फैमिली क्या है एनिमल की, जीनस क्या है, और स्पीसीज क्या है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा, यानी कि हमारी जो कैटल होती है, कैटल का इंडस ब्रीड का मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि एनिमल में, यानी कि जो क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, और वो क्या है। जैसे कि अब हम काव के लेते हैं, काव का जो किंगडम होता है वो एनिमल होता है। उसके बाद होता है कि इसमें क्या है, फाइलम। तो फाइलम जो होता है वो कॉर्डेटा होता है। उसके बाद है क्लास, तो क्लास जो है मैमिलिया, ज़्यादातर एनिमल्स का जो होता है वो क्लास और किंगडम सेम ही होता है। जैसे कि किंगडम हुआ एनिमिलिया और क्लास होगा मेमिलिया। और ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डेटा होता है, ऑर्डेटा ऑर्डर हमारा कैटल है जो इंडस ब्रीड, ठीक है। और फैमिली की बात करें तो वाइन। उसके बाद हम बात करते हैं जीनस की, जीनस यानी कि बॉस। जैसे कि अब हमारे इंडस ब्रीड के लिए जैसे यूज करते हैं बॉस इंडिगस, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद करते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी कि हम इंडिया की ब्रीड की बात करें तो वो बोलते हैं इंडस। इंडस जो है हमारी इंडियन ब्रीड की और एशिया की ब्रीड की है, उसी के लिए हम स्पीसीज को यूज करते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन था हमारी कैटल इंडस ब्रीड का। और बाकी ये जो आपने पढ़ा, जो हमारी कैटल है इंडस ब्रीड, इंडस स्पीसीज, तो उसके बारे में। बाकी जो हमारा जो होता है किंगडम हो गया, फाइलम हो गया और क्लास हो गया, ये जो तीन चीजें हैं ना, हमारे जो एग्रीकल्चर में यूजफुल एनिमल्स होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए होते हैं, तो उनका जो ये तीन चीजें हैं वो सारी चीजें सेम रहती हैं। जैसे कि हमारे कैटल हो गई, बफेलो हो गई, गॉट हो गई, सीप हो गई, डंकी हो गया, हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, इन हमारे इन एनिमल्स का ये जो तीन चीजें होती है, किंगडम, फाइलम और क्लास, ये सेम रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब कि जो एनिमल्स है उनका डोमेस्टिकेशन कब हुआ, क्या होता है डोमेस्टिकेशन, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए म्यूचुअली यूजफुल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। यानी कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है, हमारे एनिमल्स के बीच में एक रिलेशन क्या है, एनिमल और हमारे बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है। यानी कि एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, हमारे लिए यूजफुल हो, उसे हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं।
इसमें क्या है, एंटायर पीरियड ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड एज, यानी कि ह्यूमन पीरियड जो है, ह्यूमन हिस्ट्री है डोमेस्टिकेशन का, जो पहले जो हमारा है हेडिंग है वो है पॉलीथेटिक, यानी पॉलीथेटिक मतलब कि ओल्ड स्टेज, ओल्ड स्टोन एज, यानी ओल्ड स्टोन एज मतलब कि जो हो गया हमारा 10,000 से लेके 8,000 बीसी से, जो बिटवीन का जो पीरियड है उसे पहले थेटिक बोलते हैं। पॉलीथेटिक यानी कि ओल्ड स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। नेक्स्ट जो है हमारा वो लियोलिथिक मतलब कि न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज मतलब जो है हमारा डोमेस्टिकेशन जो किया गया है 8,000 से लेके 6,000 बीसी के बीच में जो किया गया है डोमेस्टिकेशन, वो हेलिक बोलते हैं। बाकी कुछ हमारे एनिमल्स हैं उनका जो डोमेस्टिकेशन कब किया गया है, कब एज में किया है, बाकी इसी में आगे टॉपिक में दे रहा हूँ। तो ये जो है हमारा डोमेस्टिक नया टॉपिक जो है प्लेस ऑफ डोमेस्टिकेशन, यानी कि डोमेस्टिकेशन का प्लेस जो है, यानी कि एनिमल से किस कंट्री में किस ओशन में किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वर domesticated in Central and Western Asia. Hens and elephants were domesticated in India and pigs were domesticated in China. यानी कि हमारे प्रेजेंट टाइम के जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो सेंट्रल या फिर वेस्टर्न एशिया में डोमेस्टिकेटेड की गए। बाकी जो हैन हो गया, एलिफेंट हो गया, जो डोमेस्टिकेटेड जो हमारी इंडिया में की गई। एंड पिग यानी कि जो हमारा सुअर होता है उसे चाइना में डोमेस्टिकेटेड किया गया है। बाकी ये जो हमारा चार्ट आपको दिख रहा होगा सर्कुलर फॉर्म में, इसमें इसमें ये दर्शाता है कि जो हमारा मोस्ट ऑफ एनिमल्स है वो एशिया के हैं। जो ग्रीन पार्ट हमारे देख रहे होंगे वो एशिया के में जो डोमेस्टिकेटेड हुए हैं वो है। बाकी जो ब्लू वाला पार्ट है सर्कल का कटा हुआ वो अदर्स, जो अदर्स ओशियंस के होंगे उसमें डोमेस्टिकेटेड की गई। बाकी हम बात करेंगे कि एनिमल का नेम, टाइम, प्लेस, यानी कि कौन सा एनिमल किस टाइम पे और किस जगह पे डोमेस्टिकेट किया गया है, ठीक है। तो पहला जो डोमेस्टिक एनिमल था जिसे डोमेस्टिकेट किया था ह्यूमन के द्वारा वो था डॉग, जो कि 15,000 बीसी में किया गया है, जिसको यूरोप और एशिया में माना जाता है कि किया गया है। और जो सीप है, सीप जो है हमारी पहला एनिमल है जिसे हमने फूड के लिए डोमेस्टिकेट किया था, यानी कि ह्यूमन के द्वारा जो सीप जो वो पहली जो सीप थी, मतलब पहला एनिमल जो था जो डोमेस्टिकेट किया था फूड के लिए, ठीक है। अब बात करें डॉग की, तो डॉग जो है 15,000 बीसी में डोमेस्टिकेट किया था, जिसको प्लेस यानी कि जगह की बात करें तो यूरोप और एशिया ने किया था। उसके बाद जो हमारा सीप सीप जो है 18 यानी कि 8700 बीसी में किया गया है, जिसको मिडिल ईस्ट में किया गया है। उसके बाद गॉड गॉड को हमारा 1700 बीसी में मिडिल ईस्ट में भी किया गया। उसके बाद हम बात करें कैटल, कैटल को हमारा किया गया है 8000 बीसी में, यानी कि 8000 बीसी में। और इंडस वैली में जो एरिया आता है जैसे कि हमारा हो गया पाकिस्तान, इंडिया, इसकी तरफ जो किया गया था, जो इन जो रीजन्स में किया जाता है उसे इंडस वैली बोलते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम पिग की, पिग को जो हमारा है वो 7000 बीसी में चाइना में किया गया था, जैसे कि इससे नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाया था कि चाइना में और पिग को और हैन और एलिफेंट को इंडिया में किया गया है, ठीक है। बाकी हो गया वाटर बफेलो, वाटर बफेलो को हमने 4000 बीसी में डोमेस्टिकेट किया था इंडस वैली में। उसके बाद हॉर्स, हॉर्स का भी पीरियड जो है टाइम पीरियड वो भी सेम है। इसका जो है यूरेशियन स्टेप जो जगह एरिया पड़ता है उसमें किया गया था। उसके बाद बात करेंगे हम आस और डंकी की, यानी कि इसका भी जो टाइम पीरियड है वो सेम है, और इसका जो डोमेस्टिकेटेड प्लेस है वो नॉर्थ अफ्रीका है। उसके बाद बात करें कैमल का, कैमल का जो डोमेस्टिकेशन हुआ था वो हुआ था 3000 बीसी में। इसका जो डोमेस्टिकेशन प्लेस है वो सेंट्रल एशिया है। उसके बाद बात करें एलिफेंट, एलिफेंट का 2000 बीसी में इसका साउथ एशिया, साउथ एशिया मतलब कि हमारी जो कंट्री है जैसे हमारी इंडिया है साउथ एशिया में आता है, ठीक है। तो इसमें किया गया है। तो फिलहाल इस हमारे इस लेक्चर में इतना ही काफी रहेगा, क्योंकि हमारा ये पहला लेक्चर है। तो उम्मीद इस लेक्चर के माध्यम से आप बोर भी ना हो और हमारा
यानी कि हमारी समझ में भी आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है वो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो के माध्यम से यानी कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि आगे की वीडियो, जैसे कि आप चाहते हैं कि वीडियो के एंड में एमसीक्यूज को 5 से 10 एमसीक्यूज कराए जाएं, जैसे जो हमने टॉपिक आपको कराए हैं कवर किए हैं, इसकी 3 टॉपिक कवर किए हैं, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है जो हमारे प्रीवियसली आए हुए हैं, जो एमसीक्यूज बन रहे हैं वो ऐड किए जाएं, तो आप वो कमेंट में बताइए करें। और हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि ब्रीडिंग सिस्टम हो गया, सिलेक्शन मेथड हो गया, और ब्रीड्स पढ़ेंगे हम, जैसे कैटल की ब्रीड्स पढ़ेंगे, बफेलो की ब्रीड्स पढ़ेंगे, गॉट और सीप, और इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट ईयर्स पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड। और उसके बाद एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जो डिसीज जो है, डिसीज को मैं आप पहले कवर करूं या फिर जो ब्रीड्स हैं उन्हें पहले करूं। मैं ये सोच रहा था कि जो डिसीज है, डिसीज को अगर हम पहले कवर करेंगे और उसके बाद जो ब्रीड्स को कवर करेंगे तो क्या होगा कि जब डिसीज के बारे में हम पढ़ लेने के बाद, तो जब ब्रीड्स कवर करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ इस एनिमल में इस वजह से डिसीज होती है। उसके बाद हम चाहेंगे तो एक बार फिर से डिसीज कवर कर लेंगे, तो हमारा आसान हो जाएगा, हम लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो चलो फिर आपका आज का जो हमारा लेक्चर वो आज यहीं पे खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो में हमारा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने जितने भी एग्रीकल्चर दोस्त हैं जो एग्रीकल्चर की क्लासेस ले रहे हैं, एग्रीकल्चर कंपटीशन की क्लासेस ले रहे हैं, तो उनको वीडियो फॉरवर्ड करेंगे ताकि उनके पास भी जानकारी पहुँचे। और बाकी आप तैयार रहिएगा, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। और एग्रोनॉमी का और भी सब्जेक्ट है, जल्दी से प्लान कर रहे हैं हम लोग, हमारी टीम प्लान कर रही है कि जल्दी से जल्दी और भी सब्जेक्ट की क्लासेस लाई जाए। ठीक, बाकी ये उम्मीद है आपका सपोर्ट और आपके इस व्यूअरशिप के लिए आपके लिए थैंक यू। जो आप हमारे वीडियो को देखेंगे उसके लिए थैंक यू, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें ऐसा ही प्यार देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।